आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज के डिफरेंस की। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग लेवरेज भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, फाइनेंशियल लेवरेज भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए हम सारी चीजें दोबारा से देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या आ रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में यहाँ पे बात हो रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। आपने ये भी चीजें पढ़ी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा होता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कितनी हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा होता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका डेट हो गया, डेट पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करते हो और उस इंटरेस्ट कॉस्ट को जब आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेस करते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। क्लियर? अब पीछे कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब यही है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रही हूँ। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको सवाल समझना है वो कैसे आएगा वो भी आपको समझ आ जाएगा, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको वो भी समझ आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज में, क्योंकि फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? फाइनेंशियल लेवरेज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल लेवरेज में हम देख रहे होते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्योंकि एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात आ गई उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आएगी, इंटरेस्ट कितनी आएगा, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। क्लियर? इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम बात करें, इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये रिप्रेजेंट कर रही है द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने अभी बात की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बात करें, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अर्निंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सारी प्रॉफिट स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है तो उसमें पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, उसके बाद आखिरी में जाके बिल्कुल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आने के बाद जब आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स को डिवाइड करते हो तब जाके आपका अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होता है और उसी अर्निंग पर शेयर को हम देख रहे होते हैं। अब हम ये देख रहे होते हैं जो वो अर्निंग पर शेयर आया है उस अर्निंग पर शेयर में चेंजेस क्या आई हैं जस्ट बिकॉज उस इंटरेस्ट कॉस्ट के, जो फाइनेंशियल लिवरेज हमने लिया था जिसपे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट पे की थी और वो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेस हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे अर्निंग पर शेयर पे कितना आ रहा है हम फाइनेंशियल लिवरेज में ये देख रहे हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है ये बात? फॉर्मूला हमने पीछे अभी डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी कैलकुलेटेड एट फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है उससे आप डिवाइड कर रहे हो प्रॉफिट को बिफोर टैक्स। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, अ परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स results from percentage change in sales is a degree of operating leverage। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका क्या मतलब है, सेल्स में जितना चेंज आए और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट चेंज हो रहा हो, क्योंकि सारा बिजनेस तो होता ही ऐसे है कि आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। जब आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो तो उस कॉस्ट की बेसिस पे आप सेल्स जनरेट करते हो, जब आप सेल्स जनरेट करते हो तो सेल्स की बेसिस पे आप प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, कॉस्ट सेल्स प्रॉफिट, ये तो मोटी मोटी बातें होंगी। अब इसके पीछे हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, आफ्टर टैक्स की और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की, ये जो सारी बातें ये बाद में, जो मोटी मोटी चीजें इस वक्त आ रही है वो कॉस्ट है, सेल्स है और प्रॉफिट है। तो सबसे पहले कॉस्ट इन्वेस्ट की, सेल्स जनरेट की, प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है,
तो जितनी सेल्स होंगी उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, और इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज सारे बिजनेस ऑपरेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर। पॉइंट 5 की बात करते हैं। अ परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि वो आपका जो जो टैक्सेबल प्रॉफिट में चेंज आया होगा, अभी मैंने पॉइंट 3 में बात की है, जो आपके प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो चेंजेस आ रही होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो चेंज आ रही होंगी वही आपका फाइनेंशियल लेवरेज होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल बाय द कंपनीज ऑपरेटिंग लेवरेज। एक ऑपरेटिंग लेवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशंस पे चल रहे हो, सेल्स पे चल रहे हो, वहां पे सिचुएशन में आप इक्विटी पे ट्रेड नहीं करते। ये हमने पिछले स्लाइड्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जब हमने फाइनेंसिंग का सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंस में बात की थी हमने। पॉइंट 6 में आ रही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंपनी यूजेस फाइनेंशियल लेवरेज। जब आप कहीं पे लोन ले रहे हो, कहीं पे उधार ले रहे हो, कोई डेट क्रिएट कर रहे हो, उस सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि आप इक्विटी पे ट्रेड कर सकते हो। क्लियर। देन बात आ रही है 7th पॉइंट में, ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। अब ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हो रही है, यही हमने इसके दो कंपोनेंट्स, दो टाइप्स, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस की कि एक फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट है, और वही बात हो रही है। एग्रीड। 7th पॉइंट में बात हो रही है, फाइनेंशियल लेवरेज डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। सो फाइनेंशियल लेवरेज की बात हो रही है कि वो डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा तो उसके हिसाब से आगे सारी चीजें चलेंगी। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हमारी कॉस्ट पे ही हो रही है, सारी चीजें ही कॉस्ट पे हो रही है, तो ना प्रॉफिट पे पहुंचे हैं, ना इंटरेस्ट पे पहुंचे हैं, ना टैक्स पे पहुंचे हैं, इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज में टैक्स और इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही, कि वो कितना भी हो फर्क ही नहीं पड़ता ऑपरेटिंग लेवरेज को। फाइनेंशियल लेवरेज की बात आ जाती है, तो फाइनेंशियल लेवरेज विल चेंज ड्यू टू टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे हमने बार बार बात की, हम अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो अर्निंग पर शेयर कब आता है? सबसे आखिरी में आता है, जब आप इंटरेस्ट भी कर चुके होते हो, जब आप टैक्स भी कर चुके होते हो, जब आप सारी चीजें कर चुके होते हो, तब जाके आप फाइनेंशियल लेवरेज देख रहे होते हो।